उस रात गांव में घना अंधेरा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सिहरन थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी गई थी। ये रात बाकी रातों से अलग थी। ये श्रापित रात थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ बुरा हुआ था। कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाता था और रात के समय तो उसकी ओर देखना भी पाप माना जाता था। वहाँ इस श्रापित रात को 4 दोस्त रवि, मोहन, सीमा और किरण अपने साहस को आजमाने के लिए उस हवेली में जाने की ठानी। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में कोई भूत या आत्मा रहती है जिसने वहां आने वालों को कभी वापस नहीं जाने दिया, परंतु उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ने महसूस किया कि वहां का माहौल कितना भारी और अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे आगे बढ़े और दरवाजे के उस पार उन्हें एक विशाल कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल और चमकती हुई सीधे उनकी ओर देख रही थीं। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से होकर गुजरा और वे कँपकँपाने लगे। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुमने उस श्रापित रात को मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब रोशनी वापस आई तो कमरे में केवल रवि था, जो अकेला खड़ा था। उसके दोस्त गायब हो चुके थे और हवेली की दीवारों पर उनके चेहरों की छायाएं उभर आईं। रवि भागने लगा, परंतु हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। वो समझ गया कि अब वह भी इस श्रापित रात का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो वहां की खिड़कियों में एक नए चेहरे की छाया दिखाई दी। अब वहां से गुजरते समय एक नई कहानी सुनाई जाती है कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। और इसी तरह वह श्रापित रात सदियों तक जिंदा रहती है, नए शिकारों